साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन विद योगेश में। तो साथियों, अपनी क्लासें चल रही थी राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी। हमने बात की थी अर्जुनलाल सेठी के बारे में, प्रताप सिंह बार्ट के बारे में, सागरमल गोपा के बारे में। आज जो अपनी क्लास है वो रहेगी कुंवर प्रताप सिंह बार्ट के बारे में। जानेंगे कुंवर प्रताप सिंह बार्ट के बारे में कि इनका जो योगदान है वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किस प्रकार रहा, किस प्रकार इन्होंने अंग्रेजों को घुटनों के बल चलने पर मजबूर कर दिया था और उनके सामने अपने घुटने नहीं टेके थे और स्वतंत्रता के लिए, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए स्वयं मात्र 25 साल की उम्र में न्यौछावर कर दिए थे, अपने प्राण शहीद हो गए थे कुंवर प्रताप सिंह बाल। तो शुरू करते हैं साथियों क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए साथियों, बात करें कुंवर प्रताप सिंह के बारे में। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमने पढ़ा था पहले कि इनके जो पिता हैं वो थे केसरी सिंह बार्ट। इनके पिता का नाम था केसरी सिंह बार्ट। केसरी सिंह बार्ट। केसरी सिंह बार्ट। अब बात करें इनके जन्म की, तो इनका जो जन्म है वो 1893 ईस्वी के अंदर हुआ था। हुआ कहाँ पे था? तो इसका जन्म है वो हुआ था देवपुरा खेड़ा गांव। देवपुरा खेड़ा गांव। देवपुरा खेड़ा गांव यह शाहपुरा में पड़ता है। शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है ये। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर प्रताप केसरी सिंह बार्ट का जन्म 1893 ईस्वी के अंदर देवपुरा खेड़ा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था और इनके पिता का नाम था केसरी सिंह बार्ट। केसरी सिंह बार्ट स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी, जिनके लिए रास बिहारी बोस ने कहा था कि केसरी सिंह बार्ट एकमात्र ऐसा एक स्वतंत्रता सेनानी है जिसने अपने पूरे परिवार को भारत माता की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए न्यौछावर कर दिया। केसरी सिंह बार्ट ने अपने भाई जोरावर सिंह बार्ट, अपने पुत्र प्रताप सिंह बार्ट व अपने दामाद को, सभी के सभी हैं वो स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कूदे और भारत माता की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया था। कुंवर प्रताप सिंह बार्ट की और बात करें तो जब केसरी सिंह बार्ट ने इनको स्वतंत्रता संग्राम में भेजा था तो इनके भाई जोरावर सिंह बार्ट, यानी केसरी सिंह बार्ट का जो भाई था उसका नाम था जोरावर सिंह बार्ट। आगे पढ़ेंगे हम जोरावर सिंह बार्ट के बारे में, जो कि केसरी सिंह बार्ट का भाई था और इनका पुत्र था प्रताप सिंह बार्ट। इन दोनों को क्या किया था कि रास बिहारी बोस के कहने पे, किसके कहने पे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो कि भारत में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के कहने पे इन्होंने अमीर चंद, मास्टर अमीर चंद, अमीर चंद के पास भेज दिया था। अमीर चंद। अमीर चंद जो कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया करते थे, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम करते थे। तो प्रताप सिंह बार्ट व जोरावर सिंह बार्ट को केसरी सिंह बार्ट ने अमीरचंद के पास भेजा क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण लेने के लिए। अमीरचंद, तो अब इसमें पूछा जाता है प्रताप सिंह बार्ट के जो गुरु कौन थे, तो याद रखना है अमीरचंद। कौन थे? अमीरचंद। प्रताप सिंह बार्ट के पिता कौन थे? केसरी सिंह बार्ट। प्रताप सिंह बार्ट का जन्म कब हुआ? 1893 ईस्वी के अंदर देवपुरा खेड़ा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। इनके जो चाचा थे उनका नाम था जोरावर सिंह बार्ट। इनको भी याद रखना है, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है क्रांति के अंदर। पढ़ेंगे हम इसके बारे में आगे, ये इनके चाचा थे। अब बात करें आगे हम, ये हैं प्रताप सिंह बार्ट। कुंवर प्रताप सिंह बार्ट देखो, मात्र 25 वर्ष की आयु में ये भारत माता के लिए शहीद हो गए थे। कहते हैं जब प्रताप सिंह बार्ट स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे तब एक बनारस हत्याकांड में इनका नाम आया था। बनारस हत्याकांड था क्या? तो इनका मुख्य नाम आया था, वो आया था बनारस हत्याकांड में। बनारस हत्याकांड। बनारस हत्याकांड। हत्याकांड। बनारस हत्याकांड क्या था कि बनारस के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था रेनीगोल्ड क्रेडोफ। रेनीगोल्ड क्रेडोफ। रेनीगोल्ड क्रेडोफ ये एक अंग्रेज अधिकारी था जो कि बनारस आया हुआ घूमने के लिए। तब इन्होंने क्या किया, प्रताप सिंह बार्ट व इनके सहयोगियों ने इसको मारने की योजना बनाई।
इस योजना का पता है वो अंग्रेज अधिकारियों को चल गया, और जब अंग्रेज अधिकारियों को इस योजना का पता चला, तब क्या किया इन्होंने, प्रताप केसरी सिंह बार्ट व इनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके इन्हें बरेली जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। कौन सी जेल में? बरेली जेल में। बरेली जेल के अंदर, बरेली जेल के अंदर इनको डाल दिया गया। अब सारे सहयोगी इसके और प्रताप सिंह बार्ट हैं वो जेल के अंदर हैं। कहते हैं इस बरेली जेल का जो जेलर था, इस जेलर का नाम था क्लीवलैंड। क्लीवलैंड। क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह बार्ट व अन्य सहयोगियों को एक-एक करके इस बनारस हत्याकांड की जो इनकी योजना थी, उनके बारे में पूछना प्रारंभ किया। तब इन्होंने प्रताप सिंह बार्ट से पूछा, तब प्रताप सिंह बार्ट ने किसी भी सहयोगी का, अन्य सहयोगी का नाम बताने से बिल्कुल मना कर दिया, नहीं बताया। फिर कहते हैं इस क्लीवलैंड ने बरेली जेल के अंदर इसे अमानवीय यातनाएँ दी। अमानवीय यातनाएँ दी, अमानवीय, इन पे अत्याचार किए गए, अमानवीय यातनाएँ दी गई। लेकिन किसी भी प्रकार से जो अपने प्रताप सिंह बार्ट हैं, वो अन्य किसी सहयोगी का नाम बताने के लिए तैयार नहीं थे। तब कहते हैं कि इन पे इतने अत्याचार किए गए कि इनके घाव, इनके शरीर पर जो घाव थे उन पर नमक मिर्च भरा गया, इनको बर्फ की सीढ़ियों पर लेटाया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी भी सहयोगी का नाम नहीं बताया। अंतिम प्रयास किया क्लीवलैंड ने। क्लीवलैंड ने कहा प्रताप सिंह बार्ट को कि तुम पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, तुम जेल में हो, तुम्हारी माँ पीछे से तुम्हारे लिए रोती है। तुम्हारी माँ जेल में हो तुम, तुम्हारी माँ पीछे से तुम्हारे लिए रोती है। तुम इन सभी सहयोगियों का नाम बता दो और तुम्हें तो हम छोड़ देंगे। लेकिन प्रताप सिंह बार्ट ने कहा कि मैं एक माँ को हँसाने के लिए अन्य हज़ारों माँओं को नहीं रुला सकता। ये कथन पूछा जाता है, याद रखना हमें। तो प्रताप सिंह बार्ट ने, इस क्लीवलैंड ने इसको कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती होगी, रोती होगी। तब जवाब में इन्होंने क्या कहा कि मैं एक माँ को हँसाने के लिए, कि मैं एक माँ को हँसाने के लिए हज़ारों माँओं को नहीं रुला सकता। ये याद रखना है कथन। इनका कथन है कि मैं एक माँ को रुला हँसाने के लिए मैं एक माँ को हँसाने के लिए हज़ारों माँ को नहीं रुला सकता। क्योंकि मैं अन्य व्यक्तियों के नाम बताऊँगा तो आप सबको गिरफ्तार करोगे, फिर उनकी माँ है, वो रोएँगी, रुला सकता। ये बात याद रखनी है। उसके बारे में मैंने बताया कि 1893 में शाहपुरा में कुंवर प्रताप सिंह का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मैंने बताया केसरी सिंह बार्ट, इनके जो चाचा थे उनका नाम था जोरावर सिंह बार्ट। इनके जो गुरु थे वो थे अमीर चंद, ये याद रखना है, यहाँ पे लिखा है मैंने अमीर चंद। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते थे। यानी मैंने बताया कि भारत के अंदर जो क्रांति का जो मैं नेतृत्व कर रहे थे वो थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के सानिध्य में चलकर ही इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, क्रांति की योजना बनाते थे ये। उसके बाद में हमें क्या देखना है इसमें कि इनका जो नाम आया था बनारस हत्याकांड में। बनारस हत्याकांड में मैंने बताया आपको, बनारस हत्याकांड हुआ था, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था रेगनी रेगिनो रेगिनोल्ड क्रेडोफ था। वो आया हुआ था, उसको मारने के लिए इन्होंने योजना बनाई। उस योजना के संदर्भ में इनका नाम आया, उन्हें बरेली जेल के अंदर डाला गया। बरेली जेल में डालकर 1917 ईस्वी के अंदर इन पर एक केस चला गया था, बनारस षड्यंत्र अभियोग। इस बनारस षड्यंत्र अभियोग में इनको क्या की गई थी, अमानवीय यातनाएं दी गई। अमानवीय यातनाएं दी गई, इस पे अत्याचार किए गए, लेकिन किसी भी प्रकार से ये मानने को तैयार नहीं थे, अपने सहयोगियों के नाम नहीं बताए। तब क्या हुआ कि इनको अमानवीय यातनाओं से, कहते हैं कि 1918 ईस्वी के अंदर, याद रखना है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, 1918 में, 1918 में अंदर इसकी है वो बरेली जेल के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। बरेली जेल के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। बरेली जेल के अंदर जब इनकी मृत्यु हुई थी, तब इसकी मृत्यु के बाद में जो बरेली जेल का अ, अंग्रेज अधिकारी था, जो जेलर था, उस जेलर ने, जिसका नाम था क्लीवलैंड, जेलर क्लीवलैंड, इनकी मृत्यु के बाद यानी 1918 ईस्वी के अंदर इनकी हो गई थी बरेली जेल में मृत्यु।
ये पूछा जाता है एग्जाम में, इन्हें कौन सी जेल में रखा गया, तो याद रखना है बरेली जेल में। और 1918 में इनकी बरेली जेल में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो जेलर थे, जेलर का नाम था, मैंने बताया आपको, कलीवलैंड। कलीवलैंड, इस कलीवलैंड ने अपनी डायरी में लिखा, इसने लिखा कि मैंने प्रताप जैसा कठोर हृदय वाला स्वामी भक्त लड़का आज तक नहीं देखा। यानी इसकी स्वामी भक्ति से, भारत माता के प्रति इसका जो प्रेम था और अपनी देशभक्ति से इतने प्रभावित हुए क्लीवलैंड, और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि मैंने प्रताप जैसा कठोर हृदय वाला और स्वामी भक्त लड़का है वो आज तक नहीं देखा। तो यह कथन पूछा जाता है किसने कहा, तो क्लीवलैंड ने कहा। किसके लिए कहा, तो प्रताप सिंह बार्ट के लिए कहा। क्या कहा इन्होंने कि मैंने प्रताप जैसा कठोर हृदय व स्वामी भक्त लड़का आज तक नहीं देखा। ये कथन पूछा जाता है। क्लीवलैंड ने कहा कि मैंने प्रताप जैसा कठोर हृदय वाला व स्वामी भक्त लड़का है आज तक नहीं देखा, कि देश के प्रति जो स्वामी भक्ति थी इनकी, जो इनका हृदय कितना कठोर था कि इतनी अमानवीय यातनाएं देने के बाद भी इन्होंने अपने जो सहयोगी थे, अपने हृदय को कठोर किया और सहयोगियों के नाम नहीं बताए। उसके बाद में कहा जाता है कि जब 1918 में इनकी मृत्यु हो गई थी, उस समय इनके जो पिता केसरी सिंह बाट थे, वो जेल में थे। जब वो जेल से छूटकर बाहर आए तब उनको पता चला कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। तब उन्होंने कहा, इनकी मृत्यु पर इनके पिता केसरी सिंह बाट, इनकी मृत्यु पर, याद रखना, इनकी मृत्यु पर, मृत्यु पर इनके पिता, पिता कौन थे इनके, केसरी सिंह बाट, केसरी सिंह, केसरी सिंह बाट, केसरी सिंह बाट ने कहा कि भारत माता का पुत्र, भारत माता का पुत्र, भारत माता का पुत्र, भारत माँ के लिए शहीद हो गया, लिए शहीद हो गया, शहीद हो गए। ये कथन किसका है, केसरी सिंह बाट का है। उन्होंने कहा कि भारत माता का पुत्र भारत माता के लिए शहीद हो गया। अब याद रखना है, प्रताप सिंह बाट में इनका जन्म देवपुरा खेड़ा गांव 1893 ईस्वी के अंदर शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ। इनकी जो कर्म भूमि है वो उदयपुर रही। बनारस हत्याकांड में इनका नाम आया था और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग लगाकर इनको है 5 वर्ष की जेल हुई। उस जेल के अंदर इसे अमानवीय यातनाएं दी गई। जो जेलर अधिकारी था उसका नाम क्लीवलैंड था। क्लीवलैंड के बार बार इसको अमानवीय अत्याचार किए ताकि ये अपने सहयोगियों के नाम बता दे, लेकिन इसने बताए नहीं। फिर इसको अमानवीय यातनाएं दी गई। उस अमानवीय यातनाओं के लिए इस पे जो अत्याचार किए गए उनके दौरान इनकी मृत्यु है वो बरेली जेल के अंदर हो जाती है। 1900 1918 ईस्वी के अंदर मात्र 25 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु पर क्लीवलैंड है वो कहते हैं कि मैंने प्रताप जैसा कठोर हृदय वाला व स्वामी भक्त लड़का है आज तक नहीं देखा। इससे पहले वो अपने इसको हराने के लिए, इसको दबाने के लिए पहले कहते हैं कि तुम्हारी माँ है वो तुम्हारे लिए रोती है, क्यों न तुम अपने सहयोगियों के नाम बताकर जेल से छूटकर चले जाओ। तब ये कहते हैं कि मैं एक माँ को हंसाने के लिए अन्य माँओं को नहीं रुला सकता। उसके बाद में जब इनकी मृत्यु हुई, जब इनके पिता केसरी सिंह बाट को पता चला, तो केसरी सिंह बाट ने इनके लिए कहा कि कोई बात नहीं, अब भारत माता का पुत्र था और भारत माता की मुक्ति के लिए शहीद हो गया। ये थे अपने प्रताप सिंह बाट। आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें